वंस अगेन हेलो गाइज, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। देखो फिर से हम क्या करने जा रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज 2.2 को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2.1 को कवर कर लिया है, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। देखो आपका एक्सरसाइज 2.2 क्या रहने वाला है। देखो क्या है आपका पहला क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे क्या बोला गया आपको। पहला क्वेश्चन देखो, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, वो ज़रूरी है। अगर वो डिस्कस नहीं करूँगा तो आपका इस टॉपिक में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उस टॉपिक को, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लें। तो देखते हैं क्या है आपका, देखते हैं। देखो क्या रिलेशन है इनके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इनके बीच में क्या रिलेशन है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। देखो अब आपको वैसे तो इसमें आपके जितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, सबके लिए आपके क्या है, अलग अलग तरीके से आपके यहाँ पे क्या है रिलेशनशिप है उनके बीच में। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है उसका अलग है, क्वाड्रेटिक का अलग है, और आपका जो क्या बोलते हैं क्यूबिक है उसका अलग है। तो सबसे पहले आपको पता है इस चैप्टर में आपका पूरा क्या है, पूरा फोकस्ड जो है ओनली इस बुक में ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे है। ठीक है, मतलब सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे है। तो हम ओनली डिस्कस करेंगे वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखो क्या रहने वाला है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपकी, उसकी जो फॉर्म होती है वो किस फॉर्म में होती है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लो या उसको जनरल फॉर्म बोल लो। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ Q फॉर क्वाड्रेटिक, E फॉर इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है आपका ax² प्लस vx प्लस c। ठीक है, सॉरी पॉलिनोमियल है तो इक्वेशन नहीं करेंगे इसको, QP। ठीक है, ये क्या आपका ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है। इतना क्लियर है। अब जहाँ पे आपको एक कंडीशन और है, a डज नॉट इक्वल टू 0, a आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो जब भी आप इसके ये निकालोगे ना, सबसे पहले आप इसको ये जो आपकी पॉलिनोमियल है इसको कन्वर्ट किस में करोगे आप। सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन में। अभी बताया था मैंने, जस्ट इक्वेशन कब बनेगी, जब आप इसको 0 के इक्वल टू में लिख दोगे या 0 के बराबर इक्वेट कर दोगे, तो ये आपका आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बाद उसके क्या निकल जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे आपकी क्या निकलेंगी, ज़ीरोज़ निकलेंगे। अब यहाँ पे देखो पहचानने का तरीका भी होता है, मतलब आपको एमसीक्यू फॉर्म में अगर क्यूबिक इक्वेशन दी हो, या सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो, या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक या लीनियर, तब वहाँ पे अगर आपको ओनली एमसीक्यू में पूछ दे कि इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, ठीक है, तो आपको ओनली पता क्या देखना है, उसकी जितने भी आपकी डिग्री होगी, जितनी, जैसे 4 5 ऐसा भी दे दे, ठीक है, 6 दे दे, जितना देगा, मतलब हाईएस्ट पावर जो होती है, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ क्या होंगे, वहाँ पे ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, ये आपका अगर एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली बिना सॉल्व करे ही क्या बता सकते हैं, उसकी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर आपको काउंट करने को बोले तो आप, या खाली नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछे तो आप उसके क्या निकलेंगे, 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे। मान लिया हमने ए क्या निकला, ठीक है, यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 2 निकलेंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो पावर में 3, इसका मतलब वहाँ पे 3 क्या होंगे, उसके ज़ीरोज़ होंगे ही होंगे। ठीक है, 4 है तो 4 ज़ीरोज़ होंगे ही होंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 ज़ीरोज़ होंगे ही होंगे, ये कन्फर्म है। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आते हैं तो आप ऐसे सीधे टिक कर सकते हो कि उसके 2 होंगे क्वाड्रेटिक में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका रिलेशन पूछा जाता है, और यहाँ पे ABC आपके क्या हैं, कोफिशिएंट हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब यहाँ से आपको रिलेशन क्या पूछा जाता है, पहला, ठीक है, क्या पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, रिलेशन सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है,
मान लिया ऊपर यहाँ पे इसको A1 मत मानो, इसको मान लिया आपने अल्फ़ा और इसको मान लिया बीटा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे दो के आगे इसके ज़ीरोज आगे, तो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ पूछ रहा है आपको। पहला ये पूछता है कि रिलेशन क्या है आपका, पहला रिलेशन सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपने मान रखा है कि दो ज़ीरोज़ के आपके पास अल्फ़ा और बीटा, तो सम का मतलब क्या होता है प्लस करना। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस आ गया। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस पूरी इक्वेशन में देखो कौन सा है एक्स का कोफिशिएंट, मतलब ओनली एक्स ही है। इसके आगे वाले जो जितने भी है एक्स के आगे वाली चीज़ें ये इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक है। इनको आप क्या बोलोगे, कोफिशिएंट। तो आपका बी एक्स जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसके आगे एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर बी, तो माइनस फॉर्मूले में था तो बी लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आगे क्या है ए, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम निकालना आपको, जो सम ऑफ जीरो जो क्या आ गया आपका माइनस बी अपॉन ए आ गया। और दूसरा क्या पूछता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पूछता है इसके बाद आपको। देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे तो जो आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो यहाँ पे हमने लिखा था इसको बोलते हैं आपका शून्यकों का योग, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, जो शून्यक है उनका गुणनफल, ठीक है, सही है। तो देखो ज़ीरोज़ तो आपका शून्य की होता है। अब देखो यहाँ पे करना क्या आपको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अभी बताया हमने क्या मान रखा, अल्फ़ा और बीटा मान रखा है, दो ज़ीरोज़ थे तो इनका प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म जो होती है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कांस्टेंट टर्म क्या होता है इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये जो लास्ट में सी है जो बिना वेरिएबल वाला होगा, मतलब उसके साथ एक्स वगैरह कुछ नहीं होगा, तो आपका कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। मतलब सी अपॉन क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, ठीक है। इट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ गया है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर। देखो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये समझाना ज़रूरी था। अगर ये समझ में नहीं आता तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर अप्लाई कर देता, इम्प्लीमेंट कर देता क्वेश्चंस पे, तो आप लोग सोचते थे कि कहाँ से आ गया। तो इसलिए हम अब पहले डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। अब हम डिस्कस, देखो क्या है आपके पास एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। 2.2 की एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस क्या गिवन है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन ये है क्या लिखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब जो भी आपके यहाँ आपने क्या निकालना है, जीरोज निकालने हैं जो भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, और वेरीफाई करना है वहाँ पे रिलेशन किस किस के बीच में, जीरोज और जो भी कोफिशिएंट है। जैसे अभी मैंने समझाया था कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, वही चीज़ें करनी है। उसके बाद सबसे पहले तो उसके जीरोज निकालने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है आपका क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखो इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं एक मेथड बताता हूँ कि कैसे आप इसके फैक्टर बनाओगे इस मिडिल टर्म का, ठीक है। जब भी आप ज़ीरोज़ निकालते हो तो सबसे पहले मिडिल टर्म का फैक्टर बनाते हो। तो इस देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ चीज़ें। देखो जो आपका 2 है ना, एक्स को छोड़ दो अभी, 2 जो है आपका, इसके आपने दो ऐसे फैक्टर बनाने, ठीक है। 2 के आपने दो ऐसे फैक्टर सोचने हैं, ठीक है।
मान लिया आपने ए बना लिया और दूसरा बी बना लिया, ठीक है। अब ये जो ए और बी हो गए, ठीक है, ए और बी जो है इन दोनों को या तो प्लस करके क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, या तो आपका माइनस करके 2 आना चाहिए, पहली कंडीशन, सही है। पहली कंडीशन जो है 2 को स्प्लिट करना है आपने 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो उसमें से ए प्लस बी, मतलब आपने मान लिया पहला आपका ए ले लिया स्प्लिट कर दिया, दूसरा आपने बी स्प्लिट कर लिया, ठीक है। मतलब 2 को 2 आपने क्या कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया, पहला ए हो गया दूसरा बी। अब उसमें से अब पहली कंडीशन क्या है, या तो आपका जो ए और बी बनाया था वो उसको प्लस करके 2 आना चाहिए, मिडिल टर्म क्या आना चाहिए, माइनस है, -2 आना चाहिए, ठीक है। या तो आपका a माइनस बी करके -2 आना चाहिए, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म है इसमें मैं क्या बोल दूंगा, इसको क्या बोल दूंगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये इसको लास्ट टर्म या थर्ड टर्म बोल लेते हैं, चलो थर्ड टर्म, ठीक है। फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है, सेकेंड जो कंडीशन है, आपने क्या करना है, इन दो टर्म्स को जो भी आपने इसको स्प्लिट किया a इंटू बी करना है, उसका जितना भी प्रोडक्ट आया, मान लिया ए बी आ गया, ठीक है, ये ए बी जो प्रोडक्ट है वो आपका इक्वल टू होना चाहिए किसके बराबर, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आपका जो भी आपने स्प्लिट किया उस प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, तब आपकी ये जो भी आप स्प्लिट करोगे वो क्या माना जाए, उसी तभी आपका क्या निकलेंगे यहाँ पे फैक्टर निकलेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये पूरा कम्प्लीटली आपको समझ नहीं आया होगा जो मैंने समझाया, अगर मैं इसको इस टर्म्स में समझाऊंगा तो आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। देखो तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसको डिस्कस करते हैं कि करना क्या आपको। देखो करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसका क्या करना है, मिडिल टर्म को आपने क्या करना है, स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, मतलब 2 पार्ट में अलग, मतलब 2 पार्ट में बांटना है या फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले आप पहला और थर्ड टर्म को कुछ नहीं करेंगे, जैसे है उसको वैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखा। अब देखो माइनस को ऐसे रख दो। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, ब्रैकेट लगाओ, अब 2 को लिखना है खाली। अगर देखो 2 कैसे आएगा, आप जब 4 माइनस 2 करोगे तभी 2 ला सकते हो ना, या 1 + 1 करके 2 नहीं, 1 + 1 करके, मान लो कोई सोच रहा होगा कि मैं 1 + 1 कर दूंगा तब भी तो 2 आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा, लेकिन -2 थोड़े ना आएगा ना, -2 आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने क्या कर दिया, -1 कर दिया और +1 कर दिया, तब तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसके 2 के 2 फैक्टर बनाने, आपने क्या किया, 4 माइनस 2 कर लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, 4 माइनस 2 कर लिया। अब उसके बाद क्या था, x को ऐसे लिख दिया, -8 को ऐसे लिख दिया। अब देखो जो एक्स स्क्वायर है ऐसे रहेगा। अब माइनस, पहले तो एक काम कर लो, एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, -4x आ जाएगा, ठीक है। और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यह हो जाएगा +2x माइनस 8, ठीक है। अब देखो जो आपका 2 था, आपने क्या किया, 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, 4 माइनस 2 किया। अब चेक भी तो करना है कि मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग आया नहीं आया, तो देखो चेक करेंगे, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 2 आएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो -2x आ जाएगा ना, सेम चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने सही किया है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमने अगला स्टेप क्या सोचना है, पहली टर्म और जब 4 टर्म में स्प्लिट हो चुका है, 4 टर्म में स्प्लिट हुआ तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म को एक साथ लो, थर्ड और फोर्थ को एक साथ। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, मतलब हिंदी में तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक समान, ठीक है। तो इंग्लिश में देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, आप देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, यहाँ पे 1x, मतलब x तो है ही ना, तो आप x कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ पे कितने x रहे, आप 1x, यहाँ पे 4, ठीक है। अभी मैं पहले क्वेश्चन में इसलिए इतना स्लो हूँ क्योंकि मैं पहली बार आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद वाले में इतना स्लो नहीं हूँगा क्योंकि पहले मैंने ये चीज़ें समझा दी है, तो मैं डायरेक्ट करते जाऊँगा,
ठीक है, तो इसलिए आप पहले में अच्छे से समझ लो। तो प्लस, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, कुछ कॉमन हो सकता है। देखो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है ना, देखो 2 इसमें है, क्या ये नहीं हो सकता है 2 में, क्योंकि 8 के अंदर तो 2 होगा ना, 2 4 जा 8 मतलब 2 है वहाँ पे, तो मतलब आपने 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 यहाँ पे रिमेनिंग। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 4 टर्म थे इसको 2 टर्म्स में ला गए। अब इन दोनों में देखो कि क्या कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है, कॉमन को पहले आप बाहर ले लो, x माइनस 4। अब रिमेनिंग क्या है, इधर x रहा और वहाँ पे +2। ठीक है, ये आपका क्या आया, x² माइनस 2x माइनस 8 आ चुका है। ठीक है, अब ये इसके दो क्या आगे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इन फैक्टर्स से ही क्या निकालने हैं, आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं। लेकिन ज़ीरोज़ निकालने से पहले आपको मैंने जस्ट अभी पहले सिखाया था कि आपको किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होता है, उसको ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करना होता है। तो आपने क्या करना है, इस पूरी टर्म को क्या लिखना है, पुट x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब इस पूरी टर्म्स को आप क्या लिख दोगे, 0 के इक्वल लिख दोगे। ठीक है, अब आपने ये मान लिया कि क्या है, 0 है, तो मतलब इधर 0 रख दोगे, 0 इज इक्वल टू x माइनस 4 और x प्लस 4, ये आपका 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब एक बार आप x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करो, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, और एक बार आप क्या करो, यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेट करो और x की वैल्यू ये इधर जाएगा तो -2। इट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर, सही है, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। अब क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे देयरफॉर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखो आपके क्या हैं, 4 और -2। ठीक है, 4 और क्या हो गए, -2। देखो अब हमारे क्या आ गए यहाँ पे नंबर, द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 और -2 आ चुके हैं। अब सबसे पहले आप इनको मान लो, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिए कि आपने के दो क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अब देखो रिलेशनशिप आपने चेक करना है, इसके बाद क्या लिखोगे, नाउ रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब देखो चेक कर लेते हैं, सबसे पहला क्या करना होता है, आपको निकालना होता है सम ऑफ, आपको चेक करना है ना, वेरीफाई कराना है, सम ऑफ क्या करना होता है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ आपका ज़ीरोज़ क्या होता है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है फॉर्मूला, तो माइनस क्या होता है, बी अपॉन ए, मतलब अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि आगे मैंने लिख लिया है, तो आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, फिर ये स्टेप करोगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब आप लोग खुद यहाँ पे देखो, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है इस इक्वेशन में जो भी दिया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 2 है, मतलब ठीक है, -2, और आपका ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान दो, अल्फ़ा क्या माना था आपने, 4। ठीक है, और अल्फ़ा 4, और उसके बाद आपने एक चीज़ और माना था, ठीक है, अल्फ़ा 4 और आपका बीटा कितना था, -2।
ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे ये टर्म कितनी आ गई, 4 - 2 2 आ गया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 2 2/1, ठीक है। तो 2 आ चुका है। इट मीन्स ये क्या है आपका सही है, मतलब वेरीफाई हो चुका है। सम ऑफ जीरोज क्या हो गया आपका, इक्वल आ गया, तो आप बोल दोगे रिलेशन क्या है, सही है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होता है, देखो आपका आपने क्या करना, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। लो मैं या तो डॉट लगा लो या इंटू का साइन लगा दो, एक ही बात है, या ऐसे रख दो। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, मतलब सी का मतलब यहाँ पे क्या है, -8 अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो तो कितना है 1 है। आप पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर ये टर्म लिखोगे, ठीक है। और अल्फ़ा कितना था, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू -2, मतलब ये तो -8 आ जाएगा, और इधर वाली टर्म -8, -8 इज इक्वल टू -8, आप +8 भी मान सकते हो क्योंकि दोनों का साइन कैंसिल। तो आपका क्या हो चुका है, ये वेरीफाई हो चुका है। तो अब आप लिखते हो कि यहाँ पे हेंस क्या लिखोगे, हेंस इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐसे हर क्वेश्चंस को क्या करते रहना है, सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अब मैं इस जो ये क्वेश्चन है नंबर 1 2.2 का, इसमें देखो मैं क्या करूँगा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस को स्किप करूँगा, और जिसका आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर को क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लूँगा, आप सॉल्व करूँगा जो आपके लिए थोड़ा टफ होंगे, बाकी आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी का। देखो अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, 4u² + 8u, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है अगला। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है ना, इसमें आपका क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो गायब है, ठीक है। तो आपका 4u² + 8u है। तो आप सबसे पहले इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे, तो क्या करोगे, देखो 4u² + 8u जो है, इसको आपने इनमें से कॉमन क्या आएगा, देखो आपका क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है। इसमें भी 4u है, इसमें भी 4u, 4 × 2 = 8 होता है। तो आप क्या काम कर लो, 4u कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा, u + 2। इतना आपने क्या कर लेना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। इतना सिंप्लीफाई है, तो आप क्या कर लो, इसको सबसे पहले अब इसमें यहाँ पे कोई भी स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पे गायब है, ठीक है। जब भी ऐसा हो, आपका कभी कभी ओनली bx + c दे देगा, या कभी ax² + bx दे देगा, मतलब दोनों टाइम पे कभी c गैप कर देगा, कभी आपका a, कभी आपका b। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, वहाँ पे स्प्लिटिंग प्रोसेस अप्लाई नहीं करनी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, सही है। अब देखो ये आ गया, अब सबसे पहले ये स्प्लिट हो चुका है पहले से ही, क्योंकि आपने क्या लिया, कॉमन ले लिया। तो अब आप क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे, 4 पुट 4u² + 8u = 0, ठीक है। आपने इसके बराबर 0, तो यहाँ पे पूरा टर्म 0 हो गया, = 4u + 2, ठीक है। इसको आप थोड़ा और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, देखो उसके बाद अब सबसे पहले आपका यहाँ से दो मतलब 4u = एक बार ये 0, इट मीन्स u = आपका आ गया 0, मतलब 0/4 0, ठीक है। और उसके बाद u + 2 = 0, और u = आ गया आपका -2, क्योंकि आपका इधर साइड पॉजिटिव था 2, और राइट साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन भी चेंज हो जाएगा, मतलब -2 आ जाएगा, ठीक है। आपके 2 जीरोज आ चुके हैं यहाँ पे, u और मतलब u है, एक 0 आ गया और दूसरा -2, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर zeros of a polynomial are क्या, 0, -2। तो उसके बाद मान लोगे लेट अल्फ़ा = 0 और बीटा = -2। अब यहाँ पे इनके बीच का रिलेशन चेक करेंगे, ठीक है। नाउ
रिलेशन बिटवीन zeros and कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप आगे लिख लेना, ठीक है, मैंने डॉट डॉट कर दिया। अब देखो पहला क्या लिखते हैं हम, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ में देखो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है आपने अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपने कर लेना है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला आप लिख लेना क्योंकि मैंने पहले बता दिया है। तो क्या होता है, माइनस एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस बी मतलब बी की टर्म्स है यहाँ पे 8 है, ठीक है। क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे तो बी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का है आपका यू है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वेरिएबल मैंने बोला ना चेंज कर सकते हो, या तो आप वाई लिख लो या आप एक्स लिख लो या यू भी कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपके वेरिएबल क्या है, यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बी जो है यू का कोफिशिएंट क्या है, माइनस मतलब 8 है, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा पुट करेंगे, देखो यहाँ पे कितना आएगा, अल्फ़ा कितना है आपके पास 0, बीटा -2 इज इक्वल टू ये टर्म कितने आएगी, डिवाइड करके -2 और इधर भी -2 ये भी -2, मतलब आपका दोनों इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका क्या रहेगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि यू आपका वेरिएबल है। सी तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, मतलब सी वाली टर्म गायब है, तो आप क्या लिखोगे 0 और अपॉन एक्स स्क्वायर का टर्म 4, 0 अपॉन 0 मतलब 4। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करो, ये भी क्या आना चाहिए 0, तब 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। आपका लेफ्ट साइड भी क्या आ जाएगा 0 और राइट साइड भी 0, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड, ठीक है, हैंस इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, शायद इसमें देख लेते हैं इसको भी, फिर आप लोग, हाँ एक टर्म और है, एक क्वेश्चन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और था, ये है देखो आपका टी स्क्वायर -15, ठीक है, टी स्क्वायर -15 है। अब देखो इसको भी आपको अभी बताया था मैंने, ठीक है, आपका सी गायब हो जाएगा, मतलब किसी में सी दिया होगा किसी क्वेश्चन में, और किसी में जिसमें दिया होगा उसमें तो आपको पक्का क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में आपका मान लो इन तीनों में से एक भी चीज़ गायब हो जाए, मतलब या तो पहली टर्म गायब कर दे हो, या सेकेंड मतलब मिडिल टर्म गायब कर दे, या थर्ड टर्म गायब कर दे, तो जब भी तीनों में से कोई भी चीज़ ना रहे इस क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे आपने कोई भी स्प्लिटिंग प्रोसेस अप्लाई नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लेना आप लोग कहीं पे, ठीक है। तो आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब देखो ये क्या बन रहा है आपका, कुछ लग रहा है आपको क्या बन रहा है, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो आप उसको कैसे ब्रेक करते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हो ना। अब ये 15 को स्क्वायर में कैसे लिखोगे, क्योंकि आना 15 ही है, एक बार क्या कर दो अंडर रूट कर दो, अंडर रूट मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, टी स्क्वायर -15 अंडर रूट स्क्वायर हो गया, उसके बाहर से होल स्क्वायर, तो बन गया ना ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, सेम टर्म बन गई। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखो ए प्लस बी होता है मतलब टी प्लस अंडर रूट 15 और उसके बाद टी माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। ऐसे आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सही है, इतना आ गया। अब देखो इससे यहाँ से क्या निकालना है आपको, ज़ीरोज निकालने होंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आप क्या करोगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, पुट टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0,
ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो t प्लस अंडर रूट स्क्वायर 15 इंटू टी माइनस अंडर रूट स्क्वायर 15, ठीक है। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करके t प्लस अंडर रूट 15 स्क्वायर टी माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों को 1 बाई 1 0 के इक्वल टू लिख देंगे, इतना इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से -15 आ जाएगा, ठीक है। पहला जीरो जी आ गया। अब सेकेंड जीरोज क्या हो जाएगा, देखो t माइनस अंडर रूट स्क्वायर 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 15, ठीक है। ये आ चुका है। अब देखो दो जीरोज हमने यहाँ पे क्या मतलब हमने यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द जीरोज ऑफ किस किस के, या फिर तो पॉलिनोमियल लिख दो या डायरेक्ट जो भी दिया है क्वेश्चन में वो लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। आर क्या क्या होंगे देखो, अंडर रूट 15 एंड माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। दो आगे। अब क्या करना है देखो, उसके बाद फिर से इसमें क्या अप्लाई करना है आपको, रिलेशनशिप, ठीक है। किस किस के बीच में आपको करना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप को दिखाना है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको पहले फिक्स कर लूँ, ठीक है। अब देखो क्या करना है, रिलेशनशिप या रिलेशन लिख लो, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहला क्या रिलेशन करना होता है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज, एक काम और पहले इसको मान लो, लेट अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। अब देखो जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ पे टी है तो क्या लिखोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बी तो आपका है ही नहीं यहाँ पे, 0 अपॉन मतलब 1, तो यहाँ पे बी इसको रखो माइनस, क्या आ जाए अल्फ़ा क्या है प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, इधर की टर्म तो 0 आ गई, तो ये भी 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ ये वेरीफाई हो चुकी है। दूसरा टर्म आप यहीं पे लिख लो, दूसरा क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, या एक्स स्क्वायर वाली होता है तो एक्स स्क्वायर लिख देते, वैसे टी है, ठीक है। तो आपका कांस्टेंट टर्म -15 है, और सॉरी पहले यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा सी क्या है आपका -15 है, और आपका एक्स स्क्वायर का टर्म्स होता है 1। अल्फ़ा कितना है यहाँ पे आपके पास, ठीक है, अल्फ़ा अंडर रूट 15, और उसके बाद आपका बीटा कितना है माइनस अंडर रूट 15। तो आपका कितना आ चुका है, जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना है यहाँ पे माइनस अंडर रूट 15। तो देखो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, पावर में क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट का स्क्वायर मतलब कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 आ गया इधर, और इधर भी -15, तो दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, वेरीफाई, ठीक है। तो आपका 2.2 का पहला हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रिस्पेक्टिवली। मतलब इससे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2.1 का, उसमें क्या था, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन था जिसका आपको क्या निकालने थे, जीरोज, ठीक है। अब लेकिन आपको पहले ही जीरोज निकाल के दिए हैं, अब आपको बताना है कि पॉलिनोमियल क्या था, सही है। मतलब पहले तो आपको क्या कर दिया, पहले क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल दे दिया, उससे जीरोज निकालने को बोल दिया। अब जो क्वेश्चन है उसमें आपको जीरोज दे रखे हैं निकाल के ही, लेकिन आप पूछ दिया उसने पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो देखो डिस्कस करते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये आपका है, ठीक है।
तो देखो आप इसमें भी बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं आपके, कितने 5-6 पार्ट दे रखे हैं। पहला देखो क्या है, पहला क्या आपके जो ज़ीरोज़ हैं 1/4 और दूसरा -1 है। ठीक है, पहला 1/4 और दूसरा -1 है। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले मान लोगे लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। ठीक है, एंड इट्स ज़ीरोज़ आर। ठीक है, इसके ज़ीरोज़ मान लिया आपने अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा मान लिया आपने। इसको जो यहाँ पे इसको मान लिया आपने इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जो 2 टर्म्स हैं ये क्या है, आपके ज़ीरोज़ का क्या है, रिलेशनशिप के फॉर्म में दिए हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। मतलब पहले वाली जो यहाँ पे ये है, ये आपका सम है पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ का, और ये क्या है आपका उसका प्रोडक्ट है। मतलब अल्फ़ा यहाँ पे लिख लोगे पहले, हियर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1/4। और दूसरा क्या गिवन है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ये आपको इतनी चीज़ें गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो आपको ठीक है, अब क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या, यहाँ पे आप लोग नोट भी लिख सकते हैं, वैसे फॉर्मूला तो है ही है। यहाँ पे लिखोगे आप फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या लिखोगे फॉर्मूला, x² माइनस ब्रैकेट में इन ब्रैकेट सम ऑफ ज़ीरोज़ ब्रैकेट क्लोज x इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी चलो लगा लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ये जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल फॉर्मड कैसे करोगे, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, x² ऐसे रखोगे, माइनस x² ऐसे रखा, माइनस क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1/4। ठीक है, इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा -1। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या है, x² माइनस x/4, मतलब आपने 1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x आ गया -1। अब देखो आपका पॉलिनोमियल जो है वो बनेगा कैसा, देखो ये जो फ्रैक्शन में है ना, मतलब 4 जब भी आपका फ्रैक्शन में होगा आपने क्या करना है, फ्रैक्शन को एलिमिनेट करा देना है। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए जब भी आप पॉलिनोमियल बनाओगे, क्योंकि आपको पता है पॉलिनोमियल किसके फॉर्म में आता है, ax² + bx + c। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपॉन में है टर्म, इसको एलिमिनेट करना है तो आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसका मतलब 4x² माइनस x माइनस 4। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो हेंस ठीक है, दिख नहीं रहा था जो मैंने बोला, यहाँ से क्या कर दिया आपने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 से 4 डिवाइड हो गया तो x आ गया। ठीक है, तो समझ लोगे आप, हेंस पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा आपका, 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे करनी है ये चीज़ें। ठीक है,
एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्योंकि और तो सब सिंपल है, आप खुद कर लेना। उसके बाद अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं फिर से उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। चलो चलते हैं आप इसका नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 0 और √5। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट, वही प्रोसेस अपनानी है, लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c and its zeros are अल्फ़ा एंड बीटा। आपने मान लिया अल्फ़ा और क्या है, बीटा है। अब उसके बाद क्या करोगे, हियर अल्फ़ा + बीटा = 0 दे रखा है, और आपको एंड अल्फ़ा × बीटा क्या दे रखा है, √5, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, √², ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, एफ मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आप देखो, आपको पता है फॉर्मूला पता है, पॉलिनोमियल = क्या होता है, x² माइनस क्या, x² माइनस सम ऑफ zeros into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, x² माइनस अल्फ़ा + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² तो ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा + बीटा कितना है, 0 × x आ गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, √5। तो आपका क्या आ गया, देखो 0 वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, x² + √5, ठीक है। आपका जो पॉलिनोमियल है वो कितना आ गया, x² + 5। तो आपका हेंस पॉलिनोमियल जो है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं पॉलिनोमियल को, x² + √5, ठीक है। इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप इसके बाद वाले जितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन, उनको आप खुद कर लेना। अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको, ठीक है, आपको मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डायरेक्ट मैसेज करके, वहाँ पे मेरा चैनल है वीके कोचिंग सेंटर, वहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आपका जो एक्सरसाइज थी 2.2, ठीक है, तो 2.2 हमने कवर कर लिया है। अब आप उससे मिलेंगे 2.3 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।